ओम शांति जरूर लिखें। एक बड़ा ही दुखद भरी खबर जो है वो जम्मू के आरसपुरा के अरनिया इलाके से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक 50 साल के व्यक्ति की जो है वो दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। ये एक अपने आप में जनाब काफी ज्यादा दुखद भरी खबर है कि आखिरकार जनाब ये क्या क्या जो है वो देखने को मिल रहा है कि एक 50 साल के व्यक्ति की उम्र जो है वो बताई जा रही है, यानी कि 50 साल के करीब उसकी लगभग उम्र है। और ऐसे में कुछ बदमाशों द्वारा जो है वो उसके ये कहें कि उस पर ऐसा तेजदार हथियारों से हमला किया गया है कि जिसके चलते बदमाश जो है वो उसके दोनों हाथ जो है वो अपने साथ ले गए हैं, यानी कि काफी ज्यादा जनाब ये दुखद भरी खबर है। और जब ये खबर हमारे पास पहुंची है तो हम भी हैरान रह गए कि आखिरकार किस तरह से ये कहें कि आरसपुरा के अरनिया इलाके में जो है वो ये क्राइम जो है वहां पर लगातार बढ़ रहा है। और इसी तरह का एक इस समय की जो ये कहें कि दिल को दहला देने वाली खबर और ये कहें कि सबसे बड़ी खबर जम्मू के अरनिया के आरसपुरा के अरनिया इलाके से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चले कि दिन दहाड़े एक 50 साल के व्यक्ति पर जो है वो कुछ लोगों द्वारा जो है वो ना जाने किस बात को लेकर ये तेजदार हथियारों से हमला किया गया है कि उसके वो एक तो उसके वो हाथ अपने साथ ले गए हैं, लेकिन वहीं ये बताया जा रहा है कि अब उसे जो है वो जैसे ही हॉस्पिटलाइज जीएमसी जम्मू में यहां पर पहुंचाएगा तो यहां पर डॉक्टर्स ने उसे जो है वो इलाज के दौरान जो है वो डेड डिक्लेयर करा है। ये काफी ज्यादा दुखद भरी खबर है। फिलहाल आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, लेकिन इस समय की ये एक बहुत ही दुखद भरी खबर। और जनाब वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों ने जिन भी लोगों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है उन्हें जो है पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक फिलहाल जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक इस व्यक्ति की जो पहचान है वो जो है वो राकेश कुमार सनाफ मेला राम, जिनकी उम्र 50 साल के करीब है और आरसपुरा के अरनिया के प्लेस बे इलाके से रहने वाले जो हो बताए जा रहे हैं। और ऐसे में दबलेट इलाके में जो है वो इन पर यह हमला किया गया है। लेकिन ऐसे में दुखद रहा है कि जिस तरह से जो है वो जिन भी लोगों ने इन पर हमला किया है वो उनके हाथ जो है वो अपने साथ जो है वो काट कर ले गए हैं। और जिसके बाद वो पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच आगे की शुरू कर दी गई। और ऐसे में कोशिश की गई कि इनको जो है वो जल्द से जल्द यहां पर जीएमसी जम्मू में यहां पर पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसे में दुखद रहा है कि जनाब डॉक्टर्स भी इनकी जान को नहीं बचा पाए हैं। और ऐसे में अब ना जाने परिवार पे क्या कुछ बीतेगी। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी और दुखद भरी खबर जो कि जम्मू के आरसपुरा के अरनिया इलाके से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि अरनिया के अंदर जो एक बताइए जा रहा है कि एक पुलिस भी कोई इलाका पड़ता है, वहां पर कहीं ना कहीं ये दबलेट इलाके में वहां से ताल्लुक रखने वाले राकेश कुमार सनाफ मेला राम और दबलेट इलाके में इन पर जो है वो हमला हुआ है। और ये हमला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ये कहें कि जिन लोगों ने तेजदार हथियारों से इन पर हमला किया है वो हाथ भी जो है वो अपने साथ ले गए हैं। और उसके बाद फिलहाल इनको जो है वो ये कहें कि बिना हाथों के जो है वो जीएमसी जम्मू में यहां पर लाया गया। लेकिन ऐसे में जनाब दुखद रहा है कि डॉक्टर्स भी इन्हें जो है वो नहीं बचा पाए हैं। और ऐसे में परिवार ये कहें कि काफी ज्यादा जो है वो सदमे में है, क्योंकि दोनों हाथ जिन लोगों ने जो है वो हमला किया है वो अपने साथ ले गए हैं। और ऐसे में परिवार जो है वो जीएमसी जम्मू में ये बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचा था कि इनके घर का ये सदस्य बच पाएगा। लेकिन ऐसे में काफी ज्यादा दुखद रहा है कि डॉक्टर्स भी जो है वो इस व्यक्ति को नहीं बचा पाए हैं। 75 साल माफ कीजिएगा 50 साल के करीब इनकी उम्र बताई जा रही है और जिनकी पहचान राकेश कुमार सनाफ मेला राम है। और ये आरसपुरा के अरनिया के प्लेसवी इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं और दबलेट इलाके में इन पर जो है वो ये पूरा हमला हुआ है। और ऐसे में ना जाने क्या कुछ वजह रही है, लेकिन अपने आप में ये काफी ज्यादा दुखद भरी खबर है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू शहर में यानी कि जम्मू की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर बदमाशों के किस तरह के हौसले जो है वो बुलंद हो चुके हैं। इससे पहले भी आपने ये खबर जो है वो सुनी होगी कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामले जो है वो कई बार सामने आते रहे हैं। यहाँ पर बदमाश जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और बाद में हाथ जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ऐसा ही आज जो है वो ये कहें कि दिल को दहला देने वाली ये कहें कि वारदात जम्मू के आरसपुरा के अरनिया में यहां पर देखने को मिली है। अरनिया के दबलेट इलाके में एक 50 साल के व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जो है वो तेजदार हथियारों से हमला करा है। और ऐसे में बताइए जा रहा है जनाब कि उसमें जो है वो जो 50 साल का व्यक्ति है उसके जो है वो दोनों हाथ अपने साथ वो बदमाश लेकर चले गए हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो किस तरह के हालात जनाब जम्मू कश्मीर के बनते जा रहे हैं और किस तरह से इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि जो शायद ही कोई सुन भी नहीं सकता है। ये खबर सुनकर आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या कभी ऐसा हमारे जम्मू कश्मीर में
हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप में ये एक काफी ज्यादा दुखद भरी खबर है जो कि हम इस समय जो है वो ताजा तरीन जो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये कहें कि आरसपुरा के अरनिया इलाके में जो है वो एक 50 साल के व्यक्ति की जो है वो हत्या कर दी गई है। और हालांकि कोशिश की गई कि उसे हॉस्पिटल में यहां पर पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसे में दुखद रहा है कि यहां पर डॉक्टर्स ने भी उसे जो है वो यहां पर डेड डिक्लेयर करा है। और जिसके बाद परिवार इस समय जो है वो ये कहें कि पूरे तरीके से सदमे में है, परिवार पूरे तरीके से टूट चुका है और परिवार ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार जनाब इस 50 साल के व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हो गया कि जिसके चलते इस तरह का हमला इस पर जो है वो किया गया है कि इसके दोनों हाथ जो है वो जिन लोगों ने ये हमला किया है वो अपने साथ ले गए हैं। और ऐसे में आप जनता भी अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा जी कि जनाब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है, अपने आप में ये कहें कि अब बहुत ही बड़ी और दिल को दहला देने वाली खबर है कि किस तरह से जो है वो लगातार क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है और पुलिस की लगातार कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का क्राइम जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये कहें कि इस समय की एक बार फिर से आपको बताते चलूं कि जो लोग अभी हमारे साथ इस समय यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, ये इस समय की खबर जो है वो जम्मू के आरसपुरा के अरनिया के अंदर जो एक प्लेस वे इलाका पड़ता है वहां से सामने आ रही है। यहाँ पर 50 साल के एक व्यक्ति जिनकी पहचान राकेश कुमार सन ऑफ मेला राम बताई जा रही है और दबलेट इलाके में इन पर जो है वो आर्निया के दबलेट इलाके में इन पर हमला हुआ है। और जो हमला करने वाले लोग हैं वो अपने इनके राकेश जी के जो है 50 साल की जिनकी उम्र है उनके जो है वो दोनों हाथ अपने साथ ले गए हैं। और उसके बाद फिलहाल ये कहें कि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन ऐसे में कोशिश की गई है कि उन्हें राकेश कुमार जी को जीएमसी जम्मू में यहां पर पहुंचाया गया। लेकिन अभी की जो अपडेट सामने आ रही है कि वो जो है वो अपनी जान वहां पर ये कहें कि उनकी जान जो है वो चले गई है और ऐसे में डॉक्टर्स भी उन्हें बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार जनाब जम्मू कश्मीर में ये क्या होने लगा है और जम्मू कश्मीर को अब किसकी नजर लग गई है और जम्मू कश्मीर अब किस दिशा की ओर जाने लगा है। और पुलिस को इस तरह के जो बढ़ते मामलात हैं, जो लगातार आए दिन इस तरह के मामले, इस तरह के अजीबो गरीब मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, पुलिस को इस पर किस तरह का काम करने की जरूरत है। जिस तरह से ये कहें कि ये जो खबर जो सामने आ रही है ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और हर किसी की ये कहें कि दिल को दहला देने वाली खबर है कि किस तरह से जो है वो ये पूरी हरकत पेश आई है, जो शायद ही कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कभी हमारे जम्मू में यहाँ पर या कहीं पर भी जो है वो देखने को मिला। तो फिलहाल आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। ये राकेश कुमार जिनकी उम्र 50 साल के करीब बताई जा रही है, इनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। और जरूर बताइएगा कि जनाब ऐसे लोगों के खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो मामले लगातार हमें देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं ये सब जो है वो ना देखने को मिले। तो देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।